मेरे लिए एक कोल्ड स्टोरेज रूम बना के रखा था जो कि हमेशा -15 टू -18 डिग्रीज पे रहता था। असली में इतना होता था? असली में हमेशा इतना होता था। स्किन फटने लगी थी और ये जो मेकअप हमने यूज़ किया वो अल्कोहल मेकअप है, तो और भी जलन होता था। फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करना क्या उतना ही मुश्किल है जितना -15 या 18 डिग्री में सरवाइव करना होता है? उतना लोनली हो सकता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है और आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है। अगर आप फिल्म्स को और एक्टिंग को और अपने करियर को अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बना देते, आप सरवाइव नहीं कर पाओ। प्लान बी हो सकता है, लेकिन जब आप प्लान ए पे फोकस कर रहे हो और कोई भी प्लान्स नहीं हो सकता। मैं डबल शिफ्ट कर रही थी। पिछली रात मैं सो नहीं पाई क्योंकि वापस डबल शिफ्ट था और दूसरे शूट की वजह से मेरी स्किन जल गई थी क्योंकि लाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मुझे इतना रोने का मन कर रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा ओके एक्शन, लुक हैप्पी पोज। तो बैठ के ऐसे पोज करना और अंदर से आप मर रहे हो। तो आई थिंक इमोशंस को वैसे दबा के रखना हेल्थी नहीं है। मिली को किसी के दिल में जगह मिली? होपफुली ऑडियंसेस के दिल में जगह मिली। मिली को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिली बॉलीवुड में? आई थिंक सारा समवन, शी इज एन अमेजिंग गर्ल। मिली को अपनी तनख्वाह मिली मन चाहिए इस फिल्म के लिए, बिकॉज योर डैड इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म? मिली। गुड। मिली को इस फिल्म से क्या सीख मिली? कि मिली अच्छी एक्ट्रेस है। तो क्या आप मिली से मिले? नहीं, मैं 1975 में आई फिल्म मिली की बात नहीं कर रही हूँ। मैं 2022 4 नवंबर को जो रिलीज़ होने जा रही है फिल्म जानवी कपूर है, जिसमें उस मिली की बात कर रही हूँ। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट हमारे साथ जानवी कपूर आज हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे, तो आइए उनका वेलकम करते हैं और इस मिली से, इस फिल्म के बारे में और ज़्यादा बातचीत करते हैं। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जानवी, जब जब आपकी फिल्म आती है आप हमेशा अपनी ऑडियंस को सरप्राइज करते हैं विद द चॉइस ऑफ योर स्क्रिप्ट्स। इट इज़ सो डिफरेंट एवरी टाइम और लोग आपके स्टाइलिंग के फ़ैन हैं, आपकी एक्टिंग के फ़ैन हैं, आपकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स के फ़ैन हैं। हाउ डू यू फील? आई फील एक्साइटेड। आई फील लाइक मेरे लिए एक्टर बनने का थ्रिल यही है कि मैं अलग अलग किरदारों को निभा पाऊँ, अलग अलग कहानियों को ऑडियंसेस तक पहुंचा पाऊँ। एंड आई थिंक तो यही मेरी कोशिश रही है शुरू से ही कि मैं अपने आप को चैलेंज करूँ और उन चैलेंजेस से अपने कला में आगे बढ़ पाऊँ। या बिकॉज आप इजी स्क्रिप्ट्स नहीं चूज़ करते। मे इट बी गुंजन सक्सेना या फिर इनफैक्ट जेरी भी हो, इट वाजंट अ वेरी इजी कैरेक्टर, है ना? और इस फिल्म में अगेन, एंड लुक एट द पोस्टर, इसमें जो लुक्स हैं, जिस तरह से पूरा दिखाया गया है, -2 डिग्री, -6 डिग्री। हाउ वाज इट शूटिंग? कितना डिफिकल्ट था? बिकॉज देख के तो बहुत डर लग रहा है वाकई में। काफ़ी डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। उन्होंने मेरे लिए एक कोल्ड स्टोरेज रूम बना के रखा था, जो कि हमेशा -15 टू -18 डिग्रीज पे रहता था। असली में इतना होता था? असली में हमेशा इतना होता था। एक्शन में ऑफ कोर्स मैं सिर्फ मेरे रेड टॉप और काले पैंट्स में रहती थी। टेक जब कट होता था तब मैं मेरा जैकेट डालती थी और बाकी सारा क्रू और कास्ट मफलर वफलर में रहता था, वो फ्रीज़र के अंदर। तो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा था एक्चुअली कि मैं फंस गई हूँ। ठंड में घुटन हो रही है, बीमार पड़ रही हूँ। तो वो सारे फीलिंग्स हकीकत में हो रहे थे मेरे साथ। और मेकअप कितना डिफिकल्ट रहा होगा, वो जो -18 में जो आपका लुक है। काफ़ी। और मैं ये सारा क्रेडिट मेरे मेकअप आर्टिस्ट रिवियरा को देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत डिटेलिंग में। और मैं जब भी, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है फिल्म सेट्स पे, आर्टिस्ट मेकअप करके कैमरे के पीछे या बाहर मॉनिटर के सामने बैठ जाती है, लेकिन क्योंकि ठंड में और हर स्टेज में मेकअप इतना बदलता था, वो अंदर हर वक्त मेरे साथ फ्रीज़र में रहती थी। और हर 2 मिनट मतलब जिस तरह से खून जमता था स्किन के नीचे, वो दिखाने के लिए इतनी डिटेलिंग में घुस गई थी। हर डॉट को वो प्रिसिजन से डालती थी एंड इट वाज वेरी टफ। और क्योंकि ठंड इतनी थी मेरी स्किन फटने लगी थी और ये जो मेकअप हमने यूज़ किया वो अल्कोहल मेकअप है, तो और भी जलन होता था और तो काफ़ी मतलब प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट था।
अच्छा, आपके जो डैड हैं बोनी कपूर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मैं जानना चाहती हूँ उनके साथ आपकी किस तरह से रहा सेट पर? वाज इट इजी दैट फॉर यू दैट ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, या आपके लिए उल्टा मुश्किल हो गया था? इट वॉज द सेम। आई थिंक अभी रिलीज़ के वक्त ऐसे लग रहा है कि मुश्किल है, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट होता है हमेशा प्रोड्यूसर के एंग्जाइटीज़ और स्ट्रेस से जब एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। मार्केटिंग और यूनिट्स के बाहर जाने के एंग्जाइटी और प्लानिंग के पीछे जो भी जाता है, लास्ट मिनट चेंजेस, वो एक्टर के सामने कभी नहीं आता है। हमें बस बोला जाता है ये पोस्ट करो, यहाँ पहुँचो। लेकिन क्योंकि मैं घर पे हूँ उनके साथ, मैं सारी प्लानिंग देख रही हूँ, सारे लास्ट मिनट चेंजेस देख रही हूँ, सारा स्ट्रेस देख रही हूँ, तो वो स्ट्रेस मुझे और स्ट्रेस कर रहा है। तो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके। और मैं जानना चाहती हूँ कि फ्रीज़र में सरवाइव करना वाकई में मतलब बहुत मुश्किल है, और इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे जानवी ने 1 मंथ, है ना, कैसे मिली ने 1 महीना फ्रीज़र में सरवाइव किया। 20 दिन। ओके। बट व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज़ कि फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करना क्या उतना ही मुश्किल है जितना -15 या 18 डिग्री में सरवाइव करना होता है? उतना लोनली हो सकता है। ओके। हाँ, एक्चुअली है। हाँ, आई थिंक ऑफ कोर्स लिटरली लाइफ एंड डेथ नहीं है, बट कभी कभी ऐसे लगता है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है और आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है, और समझ में नहीं आता है कि लोग आपको ढूंढ रहे, खोज रहे, लेकिन गलत जगह देख रहे। पता, इट्स अ वियर्ड पैरेलल आई गेस। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हाँ, सर्वाइवल इज़ अ बिग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इवन फ्रॉम, हाँ, लोग कहते हैं कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से आई हूँ। आपने तो काफ़ी कुछ देखा हुआ है, ऑल द प्रोज एंड कॉन्स शुरू से, बिकॉज़ आपके पेरेंट्स भी इस इंडस्ट्री से लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप फिल्म्स को और एक्टिंग को और अपने करियर को अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बना देते, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। सो कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए, है ना? प्लान बी हो सकता है, लेकिन जब आप प्लान ए पे फोकस कर रहे हो, और कोई भी प्लान्स नहीं हो सकता है। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा जानवी, इस फिल्म के इस कैरेक्टर के लिए, मिली के लिए जो आपने खास तैयारी करी, इनफैक्ट आपने इसके लिए ऑलमोस्ट 7.5 किलो वजन बढ़ाया है जी। हाँ, जो कि अभी कहीं से दिख नहीं रहा कि आपने वजन बढ़ाया है, और आपके जिम लुक्स इतने पॉपुलर है, यू आर सो फिट। सो ये दोनों चीज़ें कैसे करी? मतलब जिम छोड़ा, खाना पीना स्टार्ट किया? खाना पीना बहुत, एक्चुअली ये फिल्म हमने सेकेंड लॉकडाउन के तुरंत बाद चालू किया था। ओके। और सेकेंड लॉकडाउन में मेरा वेट पुट ऑन करना ऑलरेडी चालू हो गया था, क्योंकि हम सबका वेट पुट ऑन कुछ करने को था नहीं, तो मैं बस हर रोज बैठ के हॉट चॉकलेट का बड़ा मन था, हॉट चॉकलेट और चिली चीज टोस्ट। तो रोज मैं 3-4 बार वो पेलती थी। तो अपने आप ही वेट बढ़ गया? अपने आप वेट बढ़ गया। आई थिंक 4-5 केजीज तो बढ़ गए थे। फिर मैं मेरे डायरेक्टर से मिली और मैंने कहा था कि आई नो कि मैंने थोड़ा वज़न पुट ऑन किया है, मैं लूज़ कर लूँगी शूट के पहले। एंड ही सेड नो, दिस इज़ वेरी गुड, यू लुकिंग लाइक अ नॉर्मल गर्ल, आई वांट यू टू लुक राउंड, आई वांट यू टू लुक होमली, आई वांट यू टू लुक नॉट लाइक जानवी कपूर। हाँ, तो फिर मतलब उनके बढ़ावे के साथ 3 और केजी मैंने बढ़ा लिए। चलिए, ये तो बात हुई, आपने बढ़ा लिया हॉट चॉकलेट और उन सब चीज़ों से, बट हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस, या फिटनेस आपके लिए क्या है? जिम तो आप जाती ही हैं, पर उसके अलावा मैं जानना आई थिंक इट्स अ लाइफस्टाइल। मेरे लिए सब कुछ हो गया है। इनफैक्ट कल मैं जिम नहीं जा पाई और आज मैं नहीं जा पाई क्योंकि शेड्यूल इतना हेक्टिक हो गया है। नहीं तो मैं हफ्ते में 6 बार हमेशा जाती हूँ, और जिस दिन मैं नहीं जा पाती हूँ मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। हाउ डू यू मोटिवेट? मतलब हफ्ते में 6 दिन में मैं नहीं सोच सकती, मोटिवेशन नहीं आती। वो मोटिवेशन कैसे लेकर आते हैं? आई जस्ट फील गुड आफ्टर द जिम। मुझे अच्छा लगता है खुद के बारे, ऐसे लगता है कि ठीक है, आज मैंने मेरा दिन का शुरुआत एक ऐसे कदम से किया है जो मेरे माइंड, बॉडी, सोल को बेनिफिट करेगा। ऑलरेडी मैंने अपने आप पे काम किया है, तो चेहरे पे रौनक आ जाती है। जब वो सॉरनेस फील होता है तो ऐसे लगता है कि काम किया है मैंने, तो वो फीलिंग मुझे बहुत पसंद है। राइट। अच्छा, ये बात हुई फिजिकल हेल्थ की। इनफैक्ट आपने किसी इंटरव्यू में ये भी बोला दैट दिस कैरेक्टर टुक अ टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ। सो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखा जा सकता है? उसके लिए क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि जैसे आप अपने हेल्थ चेकअप्स के लिए जाते हैं,
अपने शरीर को ठीक तरह से रखने की इच्छा रखते हैं, उसी तरह से आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द माइंड। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप जितना भी वेजिटेबल फ्रूट खा लो, जितना भी जिम जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स हियर एंड आई थिंक दैट स्टार्ट्स शोइंग सो मेनी। कितने इलनेसेस स्ट्रेस और एंजाइटी से ट्रिगर होते हैं। एंड आई थिंक कि एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एज अ वर्ल्ड, अगर हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, हमें अपनी मेंटल हेल्थ की देखभाल करनी पड़ेगी। एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ? आई ट्राई चेकिंग इन एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक बहुत मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में जिस तरह का काम हम करते हैं। So much competition and everything. Not just that, I think so many, इतने लोगों को ये लगता है कि एक्टर बनने का क्या है, ड्रेसअप करके कैमरे के सामने बस खड़े हो जाओ। हाँ. लेकिन कितनी बार ऐसे हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली मैं डबल शिफ्ट कर रही थी। पिछली रात मैं सो नहीं पाई क्योंकि वापस डबल शिफ्ट था, तो मैं काफ़ी थक गई थी। कुछ शूट कर रही थी और दूसरे शूट की वजह से मेरी स्किन जल गई थी क्योंकि लाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो स्किन फट गई थी, स्किन जल रहा था। और हमारा शूट 12 बजे रात को ख़त्म होना था। 4 बजे सुबह या 3 बजे सुबह हम फिर भी शूट कर रहे थे और मैं कुछ बेच रही थी और एड्स में कहते हैं कि लुक एक्साइटेड, लुक हैप्पी, लेकिन इतना बर्न हो रहा था और मैं इतनी थक गई थी। और पापा कहीं ट्रैवल कर रहे थे और वो एक रात था जहाँ मैं उनके साथ वक्त बिता सकती थी और वो मिस हो गया था क्योंकि मैं शूट कर रही थी। तो मुझे इतना रोने का मन कर रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा ओके एक्शन, लुक हैप्पी पोज। तो बैठ के ऐसे पोज करना और अंदर से आप मर रहे हो। And it's not easy. Yeah, and in that moment I realized it's not, it can take a toll. जब आप अंदर से इतनी घुटन हो रही है और आपको दिखाना है कि आप इतने खुश हो, इतने परफेक्ट लग रहे हो, खूबसूरती से किसी चीज़ को बेच रहे हो, वो आपके दिमाग के लिए ठीक नहीं है। और मैंने ये कितनी बार की है लाइफ में अपने शूट्स पे। तो आई थिंक इमोशंस को वैसे दबा के रखना हेल्थी नहीं है। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, इस फिल्म मिली का जो म्यूज़िक है वो A.R. रहमान ने दिया है और A.R. रहमान का जो म्यूज़िक होता है वो एकदम मैजिक होता है। आई वांट टू नो इस फिल्म में आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है? तुम भी राही। नाइस। अच्छा, एक ये मेरा पर्सनल सवाल है, जब भी मैं आपको देखती हूँ ना तो आप अपनी मॉम की छवि नज़र आती है ना, श्रीदेवी जी, और उनको जब हम देखते आए हैं, चांदनी फिल्म एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म है जो उनके साथ हम रेजोनेट करते ही करते हैं ना। सो वो साड़ी वाला लुक एंड लुकिंग प्रिटी एंड ग्लैमरस एंड फ्लॉन्टिंग द साड़ी, पर आपको आज तक हमने अभी तक इस तरह से किसी फिल्म में इस तरह का रोल करते मैं भी मर रही हूँ, मुझे भी ऐसे, मुझे मतलब आपको आपके मुंह में घी शक्कर, आई होप ये हो। मुझे साड़ी पहन के बड़े पर्दे पे रोमांस करना है, कॉमेडी करना है, गाना गाना है, नाचना है। मैं ऑनेस्टली मैं रो के फ्रीजर में बंद हो के यूनिवर्स में बोलो। हाँ, मेरी अगली फिल्म में मैं साड़ी पहनूंगी, खूबसूरत लगूंगी, कॉमेडी करूंगी, रोमांस करूंगी, ऑडियंसेस का दिल जीत लूंगी। और हाँ, हो गया, रोना धोना हो गया हर फिल्म से। लेकिन एक बार वो टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन वाला जो रोल होता है मेरे रू में, मतलब वही चीज़ बसी है। सो ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर बहुत जल्द आपको इस तरह का आपका ड्रीम रोल मिलेगा। एक छोटी सी कुछ एक गेम हमने आपके लिए तैयार की है। सो मिली को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिली बॉलीवुड में? जी। नाम बताओ। बेस्ट फ्रेंड का पता नहीं, लेकिन आई थिंक इन द इंडस्ट्री आई हैव फ्रेंड्स दैट आई कैन ट्रस्ट। आई थिंक सारा समवन हु आई ट्रस्ट एंड आई रिलाई ऑन। इंस्टाग्राम पे आती हैं, वायरल होती हैं। इट्स लवली टू सी यू बोथ। आई थिंक शी इज एन अमेजिंग गर्ल एंड आई थिंक शी इज द मोस्ट फन। हाउ स्वीट। मिली को किसी के दिल में जगह मिली? होपफुली ऑडियंसेस के दिल में जगह मिली। ओके, और मिली को अपनी तनख्वाह मिली मन चाही इस फिल्म के लिए, बिकॉज योर डैड इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म? मिली। गुड। और मिली को इस फिल्म से क्या सीख मिली? कि मिली अच्छी एक्ट्रेस है।
लवली लवली, बहुत बहुत अच्छा लगा जानवी आपसे बात करके। Thank और एक you. बार जाते जाते हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कौन कि सा ये कैमरा? फिल्म कब देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरी फिल्म आ रही है मिली 4 नवंबर को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। इसमें फैमिली ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, प्यार है, AR रहमान के गाने हैं और एक नया फिल्म थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ जाके देखिएगा 4 नवंबर को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। तो ये थी बातचीत जानवी कपूर के साथ। ये फिल्म ज़रूर देखने जाइएगा, ये एज ऑफ द सी थ्रिलर है और आपको बेहद पसंद आएगी। ये इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।